हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल जो फोटोग्राफी के लिए जिनका भी एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है लाइन में, तो जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके लिए मैंने यहाँ पर एमसीक्यू से स्टार्ट करी। एक तरह से आप मॉक पिक्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 75 क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ पर आपके करवा दिए हैं। यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 76 से हम शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट नंबर 1, 2 और 3, आई थिंक ये वाला पार्ट 4 है आज का। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इनकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहने वाली है और इसमें मैंने जो एक्सप्लेनेशन की है ना, उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है एक एक चीज़ को, जो चीज़ें बोली हैं उसको ध्यान से सुनना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ को। और अगर बता दूँ इसकी पीडीएफ वगैरह का, तो पीडीएफ मैंने पिछले तीनों पार्ट की इकट्ठी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी है, जैसे मैंने आपको बोला था। और इस वाले वीडियो की भी इसी के साथ ही पीडीएफ में दे दूंगा अलग से। ठीक है, इकट्ठा वाला आपको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ अभी जो वीडियोस आएगी अलग अलग, उनके अलग अलग पीडीएफ साथ में देता जाऊँगा। तो पिछली पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। अगर हमें टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एक मेन चैनल और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप कुछ भी डिस्कस वगैरह कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। बाकी जेकेपी के लिए जो बाकी जो सिलेबस है वो भी आप पढ़ सकते हो, मैथ वगैरह, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करें सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द बर्स्ट मोड। ये मैंने पिछली वीडियो में ही आपको यहाँ पर बता दिया था, बर्स्ट मोड किसके लिए हमारा यूजफुल होता है। टू टेक अ सीरीज ऑफ फोटोज इन क्विक सेशन, एक ही समय में ज़्यादा फोटोज लेने के लिए। जब कुछ चीज़ मूव कर रही होती है, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट पिक्चर चाहिए होती है, बिल्कुल क्लियर, तो हम ज़्यादा फोटोज इकट्ठे ही क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, शटर बटन को दबा के रखते हैं तो वो हमारा क्लिक करते जाता है फोटोज, उसको हम बर्स्ट मोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखते जाइएगा, साथ साथ में ही पीडीएफ में आपको सारा ये देखने को मिल जाएगा। विच शटर स्पीड इज बेस्ट फॉर फ्रीजिंग फास्ट एक्शन। फास्ट एक्शन के लिए आपको कम शटर स्पीड चाहिए होगी। ज़्यादा शटर स्पीड किसके लिए चाहिए होती है, जब हमने लॉन्ग टेल इफेक्ट क्रिएट करना हो। ठीक है, जिसको लॉन्ग एक्सपोजर शॉट बोलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए हमें शटर स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। शटर स्पीड 2-3 सेकंड तक रहती है। और अगर हमने फ्रीज़ करना हो शॉट को, कोई चीज़ बहुत जल्दी मूव कर रही है, उसको अपने फ्रीज़ करना है, तो उसके लिए कम शटर स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम शटर स्पीड किसकी है, 1/1000, 1/1000 की है, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारा बताया हुआ है। और ये फास्ट शटर फ्रीजिंग मोशन, फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल की गेम हो गई, क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स में, वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में जानवर आपके लिए तो रुकेंगे नहीं कि आप फोटो लोगे और आप उसके बाद हम मूव करेंगे, तो उस टाइम भी हमें शटर स्पीड बहुत ज़्यादा कम रखनी पड़ती है, क्योंकि भागते हुए जानवरों की फ़ोटो लेना वगैरह वगैरह, ये सारा हमारा, जहाँ पर भी आपको फास्ट कोई चीज़ दिखेगी ना, तो उसके लिए शटर स्पीड को कम करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको पता है कि हमें कोई लॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करना है, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना है, लॉन्ग ट्रेल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको पहले बोला, उसके लिए शटर स्पीड हमें बढ़ानी पड़ती है। हमें मतलब जब लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, जब हमें गैलेक्सी शॉट्स लेने होते हैं आसमान के, जहाँ तारे वगैरह हमने बिल्कुल आपने देखा होगा गैलेक्सी शॉट होते हैं बहुत। एक बार गूगल करके देखना, गैलेक्सी शॉट्स सर्च करना, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक फोटोज़ मिलेंगे गैलेक्सीज वगैरह के। तो वो उसके लिए भी हम शटर स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड शटर स्पीड रहती है, वहाँ पर बहुत देर तक आपका शटर ओपन रहता है, जो कि लाइट कैप्चर करता रहता है जब तक आपका अच्छा शॉट ना आए। ठीक है, तो यही था, इसके रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। 78th क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ पैनिंग विद स्लो शटर स्पीड। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, पैन शॉट किसको बोलते हैं। तो ये होता है कीप द सब्जेक्ट शार्प व्हाइल ब्लरिंग द बैकग्राउंड। ये मैंने बहुत बार बताया था आपको पीछे, तो इस वाले में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये भी सारा शटर स्पीड का ही कमाल होता है, तो ये इसे याद रखना चाहिए, पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। ये होता है हमारा कलर फ्रिंजिंग कॉज्ड बाय लेंस इफेक्ट। एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्रोमा आपका क्या होता है, क्रोमा आपका कलर डिसाइड करता है। ठीक है, कलर। और एक होता है हमारा ल्यूमा, वो आपका ब्राइटनेस डिसाइड करता है। ब्राइटनेस, ये भी याद रखना, टर्म्स पूछी जाती हैं। ब्राइटनेस का किससे रिलेटेड, लूमा है। लूमा जहाँ पर भी शब्द आपको देखने को मिलेगा वो ब्राइटनेस से रिलेटेड होगा। अगर क्रोमा देखने को मिलेगा तो वो कलर से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं कलर फ्रिंजिंग कॉज बाय लेंस डिफेक्ट। मैंने आपको बताया था क्रोमेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे कलर से अलग सा कलर आपका अजीब सा आ जाता है। ठीक है, जिस स्काई वगैरह की जब हम शॉट लेते हैं ना, पत्ते वगैरह सामने होते हैं, तो उसके साइड साइड में आपने देखा कि पर्पल कलर सा आ जाता है अलग सा। बहुत ही ध्यान से कोई देखेगा तो फोटोग्राफर्स को ये अच्छे से पता समझ आ जाती है ये चीज़ को, तो वहाँ पर ये चीज़ अभी देखने को मिलती है। क्रोमेटिक एब्रेशन इसको बोलते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन अपीयर्स एज ए कलर फ्रिंजिंग इन हाई कॉन्ट्रास्ट एरिया कॉज बाय द लेंस फेलिंग टू फोकस ऑल द कलर्स एट द सेम पॉइंट। क्योंकि जब कोई ट्री आ जाता है ना, बीच में बहुत सारे पत्ते होते हैं उसके, तो वहाँ पर एक एक चीज़ पत्ते को फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेंस का, तो इसलिए वहाँ पर ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन इसका, और इसको कम कैसे करा जाता है, इसको हम कल फिल्टर की मदद से करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं इसके लिए। वट कॉजेज बैरल डिस्टॉर्शन इन इमेज। बैरल डिस्टॉर्शन किससे होती है, यूजिंग अ वाइड एंगल लेंस।
वाइड एंगल के बारे में मैंने आपको बताया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंसर क्लीनिंग? सेंसर हम क्यों क्लीन करते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज़ अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैनुअल फोकस? क्वेश्चन नंबर 82 की बात हो रही है यहाँ पर। मैनुअल फोकस के लिए की एडवांटेज क्या होती है? तो यहाँ पर होती है ग्रेटर कंट्रोल इन चैलेंजिंग सिचुएशन। मैनुअल जब हम खुद कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हम यहाँ पर अच्छे से कोई काम कर पाएंगे, तो यही ये बताया हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज़ द सन्नी 60 रूल इन फोटोग्राफी? ये होता है हमारा गाइडलाइन फॉर सेटिंग ISO, गाइडलाइन फॉर आउटडोर एक्सपोजर सेटिंग्स। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एंटी न्यूट्रल डेंसिटी? का मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पर? टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा यहाँ पर आगे। विच सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? तो बहुत ही सिंपल है ये तो, सभी को आता होगा इसका आंसर। व्हाट डज क्रॉपिंग टू एन इमेज? क्रॉप किसको बोलते हैं? एडजस्ट द एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर जब हम लाइटनिंग चेंज करते हैं, एक्सपोजर जहाँ पर ब्राइटनेस और लाइट का सारा आ जाता है, वहाँ पर एक्सपोजर आता है, ठीक है। चेंज द इमेज कंपोजिशन बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट? बिल्कुल, यहाँ पर क्रॉप हम करते हैं किस चीज़ को, अगर इतनी है तो उसको इतना करने में तो हम रिड्यूस करेंगे ना, उसके जो भी चीज़ें होंगी रिमूव हो जाएंगी वहाँ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इंक्रीज द फाइल साइज नहीं, नहीं से शार्पनेस बिल्कुल नहीं। अगला आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शार्पनिंग इन पोस्ट प्रोसेसिंग? टू ब्लर द बैकग्राउंड, टू इनहेंस एजेस एंड डिटेल्स इन इमेज। बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कि इन सैचुरेशन भी नहीं होगा, टू एडजस्ट ब्राइटनेस नहीं, ये मैंने भी आपको बताया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच टूल इन एडिटिंग हेल्प्स करेक्ट कलर बैलेंस इश्यूज? क्लोनिंग टूल, वाइट बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पर ब्लाइट बैलेंस एडजस्टमेंट ही सही ऑप्शन रहेगा। क्लोनिंग टूल तो क्या होता है? क्लोन करता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ को मतलब डुप्लीकेट बनाना। ग्रेडियंट टूल नहीं, ग्रेडियंट हमारा कलर में आता है ये सारा। ब्लर टूल तो मैंने आपको बताया ये डेप्थ ऑफ फील्ड में आता है, डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर इसको बोला जाए, वहाँ पर भी हमारा बात समझ लेना कि यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर की बात चल रही है, बैकग्राउंड ब्लर की वहाँ पर बात चल रही होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं जो आपकी पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ द रूल ऑफ थर्ड्स इन फोटोग्राफी? ये क्या होता है? कंपोजिशन टेक्निक है, मैंने आपको बताया था कंपोजिशन टेक्निक है, और इसका आंसर आ गया कंपोजिशनल टेक्निक डिवाइडिंग द फ्रेम इनटू 9 इक्वल सेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया था 1 2, इस तरह से आपका 1 2 3 4 ऐसे सेक्शन आपके डिवाइड होते हैं। मैंने बोला भी था कि पिछली वीडियो में कि खुद एक बार कैमरा ओपन करके देखना, वो उसमें आपको दिख जाएगा अच्छे से। और कंपोजिशन टेक्निक की कुछ और बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था गोल्डन रेशियो बताया था एक, ठीक है, गोल्डन रेशियो बताया था। एक हमारी कंपोजिशन टेक्निक होती है लीडिंग लाइन्स की। लीडिंग लाइन्स को अभी मैं डिटेल में अगर ज़्यादा जाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये फोटोग्राफी की कुछ टेक्निक्स होती हैं, गोल्डन रेशियो, लीडिंग लाइन्स, सिमेट्री। सिमेट्री आप खुद समझोगे, फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो है, ठीक है, ये वहाँ यहाँ पर एक कोई खड़ा है, कोई मतलब मंदिर समझ लो, एक मंदिर है, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में अगर लेंगे तो वो सिमेट्री बन के ना, जितना इधर है इतना इधर है, बस वही होती है सिमेट्री। लीडिंग लाइंस हो गया, और बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं। गोल्डन रेशियो, सिमेट्री, लीडिंग लाइंस, रूल ऑफ थर्ड्स, ये कुछ कंपोजिशन टेक्निक हमें देखने को मिलती है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत सारी, इतनी तो कोई भी याद नहीं रख पाएगा, लेकिन ये कुछ फेमस हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स वगैरह में। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। विच कंपोजिशनल टेक्निक यूजिंग लीडिंग लाइंस? देखिए अभी मैंने बताया फ्रेमिंग, सिमेट्री, गाइडिंग द व्यूअर्स आई टू द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कंपोजिशन लीडिंग, अच्छा लीडिंग लाइंस का मैंने आपको कौन सा बताया? सिमेट्री का बताया। लीडिंग लाइंस का कुछ नहीं होता यार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, एक फॉर एग्जांपल ये फोटो है कोई, और यहाँ पर ये रोड जा रही है, रोड, ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो ये कुछ लीडिंग लाइंस इस तरह से हमें इशारा करती हैं कि ये कुछ इस तरह से लाइंस यहाँ पर बन रही हैं। लीडिंग लाइंस इसी को बोलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। गाइडिंग द व्यूअर्स आई टू द सब्जेक्ट, मतलब कि व्यूअर जो हमें देख रहा है, जो फोटो को देख रहा है, उसको सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, उस तरह से फोटो ली जाती है लीडिंग लाइंस में। इसकी मैं फॉर एग्जांपल इसकी मैं ना एक फ़ोटो डालूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, लीडिंग लाइंस का। इन सभी की कंपोजिशन टेक्निक से रिलेटेड एक फ़ोटो डालूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगी ये चीज़ें। तो टेलीग्राम में इसके रिलेटेड फ़ोटो डाल दूंगा, आपको अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ऐसे बताना खुद से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखोगे ना, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। सिमेट्री का जैसे मैंने आपको बताया, ये भी बताना बहुत मुश्किल है। जब आप फोटो देखेंगे तो वो आप लोग यार ये तो बहुत बार देखे हुए हैं ऐसी फ़ोटोज़, तो उसी को बोलते हैं लीडिंग लाइन, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसका बिल्कुल आपको एक अच्छे से फोटो मैं बता 2 3 डाल दूंगा ग्रुप में, जिसके आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला हमारा, व्हाट इज नेगेटिव स्पेस इन फोटोग्राफी? एरियाज विद हाई ब्राइटनेस नहीं, द स्पेस अराउंड द मेन सब्जेक्ट दैट हेल्प्स एम्फेसाइज इट। बिल्कुल यहाँ पर ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्प्टी एरिया अराउंड द सब्जेक्ट क्रिएटिंग बैलेंस एंड फोकस ऑन द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच लेंस इज आइडियल फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी? मैंने बताया था आपको कौन सा यूज़ होता है? टेलीफोटो, सॉरी, टेलीफोटो तो हमारा दूर के लिए चीज़ों के लिए होता है ना, तो ये था हमारा वाइड एंगल, क्योंकि हमने जब पूरा गैलेक्सी कवर करनी है, पूरे मतलब स्काई का शॉट लेना है पूरा, तो कौन सा लेंस यूज़ होगा? मैंने बताया था वाइड एंगल, ज़्यादा एरिया के लिए, तो कौन सा? वाइड एंगल। टेलीफोटो तो दूर की चीज़ों के लिए होता है ना, जहाँ पर हमें जूम करना पड़ता है। मैक्रो हो गया क्लोज की चीज़ों के लिए।
अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो फोटोग्राफी। कैप्चरिंग लैंडस्केप नहीं, यहाँ पर तो वाइड एंगल आएगा। फोटोग्राफिंग स्मॉल सब्जेक्ट इन ग्रेटर डिटेल, बिल्कुल यहाँ पर अपनी वही से रहने वाला है। शूटिंग पोर्ट्रेट्स नहीं, इसके लिए मैंने कौन सा बताया था, ये भी बताया हुआ आपको। कैप्चरिंग फास्ट मोशन, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन, विच टेक्निक इज एसेंशियल फॉर नाइट फोटोग्राफी। हाई एसओ सेटिंग्स, यूजिंग ए ट्राइपॉड फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि हमें जब शटर मैंने बताया था काफ़ी देर तक ओपन रहता है, तो उसके लिए हमें 20 to 30 सेकंड यहाँ पर ओपन रहता है शटर, 10 to 30 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब इतनी देर तक शटर ओपन नहीं कर, उस टाइम पर हम बिल्कुल कैमरा का थोड़ा सा भी लाएंगे ना, मतलब बिल्कुल एक स्लाइड सा भी आप अगर कैमरा को हिला दोगे तो फोटो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए आपको ट्राइपॉड चाहिए होता है, यूजिंग ए ट्राइपॉड फॉर स्टेबिलिटी, ये लिखा हुआ है वहाँ पर कैमरा शेक वगैरह को बचाने के लिए। बट इस अब पोलराइजिंग फिल्टर डू, पोलराइजिंग फिल्टर किसके लिए काम आता है, रिड्यूसेस रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर, पिछली वीडियो में बताया था। इंक्रीजेज द ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ये तो नहीं, ब्राइटनेस को तो कम करता है ना ये एक और चीज़ है इसकी फिल्टर की, मैं आपको बता दूँ। कम पर क्वेश्चन, पोलराइजिंग फिल्टर क्या काम करता है, लाइट को कम करता है, ना कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, सॉरी। एड्स कलर सेचुरेशन, बिल्कुल यहाँ पर कलर को भी कंट्रोल करता है फिल्टर हमारा, ठीक है यार। ऐसे भी याद रख सकते हो ना, फिल्टर क्या करते हैं, कलर कलर से रिलेटेड ही होते हैं फिल्टर। जब आप कोई फोटो भी लगाते हो तो जो आजकल बहुत चल रहा है स्नैपचैट वगैरह या इंस्टाग्राम पर, देखा होगा आपने। इन चीज़ों को तो आपको पता होना चाहिए ज़्यादा मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ आजकल हो रहा है इसका। वट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ यूवी फिल्टर, प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम स्क्रैचेस, नहीं। यूवी फिल्टर प्रोटेक्ट द लेंस फ्रॉम, यहाँ पर ये यूज क्रोमेटिक एब्रेशन, एडजस्ट वाइट बैलेंस और यूवी इफेक्ट ऑन द फिल्म। ये यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको अभी के लिए थोड़ा रहने देते हैं, इसका मैं क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि ये लेंस को स्क्रैच से कैसे बचाएगा यूवी फिल्टर, वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को ये डाउट लग रहा है इसमें। प्रोटेक्टिव फॉर द लेंस एंड मिनिमाइजिंग यूवी लाइट इफेक्ट ऑन फिल्म कैमरा, ये इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। 96 क्वेश्चन के बारे में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच फिल्टर इज यूज फॉर लॉन्ग एक्सपोजर डे टाइम। और लॉन्ग एक्सपोजर डे टाइम फोटोग्राफी के लिए कौन सा फिल्टर यूज़ होगा, क्योंकि हमारा पोलराइजिंग फिल्टर एंड न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये तो ऊपर भी बात करी है ना हमने इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 98 था आगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ शूटिंग इन बर्स्ट मोड। ये तो मैंने बता रखा है शायद आपको बर्स्ट मोड का, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 99, विच मीटरिंग मोड मेजर लाइट फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑन द फ्रेम, तो ये होता है हमारा स्पॉट मीटरिंग। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 100, विच इज द वट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड मोशन ब्लर इन लो लाइट फोटोग्राफी। यूज़ अ स्लो शटर स्पीड, बिल्कुल यहाँ पर अगर शटर स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो शेक आएगा, जैसे मैंने बोला आपको। और उसके लिए उसके बाद इंक्रीज आईएसओ एंड यूजेस ट्राइपॉड, नहीं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला है सी पार्ट, यूज ए वाइडर अपर्चर एंड, हाँ बिल्कुल वाइड अपर्चर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी ना, तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी। एंड हायर एसओ, तो ए और सी यहाँ पर आपके बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाले हैं। यहाँ पर बी और सी लिखा है, यहाँ पर आपका ये भी थोड़ा सा इसमें ए और सी होनी चाहिए थी ना, इसके भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है इन क्वेश्चन में, थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि यहाँ पर या तो तीनों होने चाहिए, या तो ए तो होना ही चाहिए और सी भी होना चाहिए। बी क्या है, इंक्रीज आईएसओ एंड यूज अ ट्राइपॉड, बिल्कुल यहाँ पर आईएसओ भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ए भी तो होना चाहिए, यूज स्लो शटर स्पीड, मोशन ब्लर को, ठीक है। ये इसके आप तीनों लगा के चलिए इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चन के बारे में मैं बाद में आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कर देना यार। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर करो करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दो। कुछ नहीं होता, उनका भी भला हो जाएगा। थोड़ा ऐसा मत किया करो कि नहीं उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके जितने आने हैं उतने ही आएंगे, जिसने अच्छी जितनी मेहनत करी होगी। तो इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा मोटिवेशन बन रहा था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रहें तो बता दीजिए कमेंट वगैरह में, नहीं तो हम यहीं पे इस सीरीज़ को रोक देंगे। 100 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100 से ऊपर करवाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फीडबैक अपना आपका देना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।